अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज फिर से हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में एक न्यू व्लॉग के साथ। और आज का जो व्लॉग है ये 2 दिन का जो है वो जो क्लिप्स हैं वो मैंने कंबाइन कर दिए थे, क्योंकि आगे हमने फिर ट्रैवल किया था, वापस आ गए थे फैसलाबाद। तो ये जितनी भी मैं क्लिप्स ले सकी थी इन सबको कंबाइन करके मैंने एक व्लॉग बना दिया, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ताकि मुझे जो है वो हिम्मत मिलती रहे, अप्रिसिएशन मिलती रहे, और इसी तरह से मैं नए नए जो व्लॉग्स आप लोगों के लिए लाती रहूँ। यहाँ पे हम लोग किचन में थी, मैं और बड़ी बेटी जो है भाभी की, हम लोग यहाँ पे जो है वो कुकिंग कर रहे थे। बेटी ने मैक्रोनी बनाई थी और मैं यहाँ पे पुलाव बनाने लगी थी, क्योंकि 2-3 दिन से भाभी की जो हेल्पर हैं वो नहीं आ रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हुए हुए थे और क्लीनिंग वगैरह करने वाली थी घर की। तो इसलिए भाभी कहती हैं चले मैं वो काम निपटा लेती हूँ, तो आप लोग ये कर लें, क्योंकि हम लोग इकट्ठे मिलजुल के कर लेते होते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने मसाला वगैरह बना लिया था और अदरक लहसुन भी मैंने कूंडी में कूट लिया था, और यहाँ पे मैं पुलाव बनाने लगी थी। और बस छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है मैंने पुलाव बनाने के लिए चिकन जो थी वो मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे काम चलते रहते हैं साथ साथ। हम लोग जो है बेशक मैं वहाँ पे मेहमान होती हूँ, लेकिन मिलजुल के काम करते हैं, क्योंकि एक बंदा जो है वो उस पे हम लोग बर्डन नहीं डालते, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे इन लॉज हैं तो मेरा भी हक बनता है वहाँ पे जाके काम करने का। तो ये भाभी का किचन है, लेकिन फैला हुआ था, क्योंकि जो इनकी हेल्पर है वो 2-3 दिन से आ नहीं रही थी, वो भी ईद मनाने गई हुई थी गाँव। तो फिर ये सारा काम हम लोग खुद ही कर रहे थे, बर्तन वगैरह भी वॉश कर रहे थे। ये इनकी बाहर का व्यू है माशाल्लाह से, भाभी की जो विंडो है वहाँ से नज़र आता है, और इतना मुझे खूबसूरत लगा, मैंने यहाँ से क्लिप्स ले लिए, क्योंकि बाहर लॉन है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। बाहर का मौसम है, इतने अच्छे फूल खिले हुए हैं और हर तरह के जो रोजेज़ हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। लॉन बहुत अच्छे हैं और इनके बैकयार्ड का भी लॉन है। तो यहाँ पे ये इनकी जो है वो स्नोफ्लिक वो गाड़ी के ऊपर बैठी हुई है, एक दूसरी वाली गाड़ी पे भी बैठी हुई थी, लेकिन वो उतर गई ना, तो मैं जैसे क्लिप लेने लगी तो वो ना भाग गई। तो ये दोबारा से बैठी हुई थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया। जो चावल है यहाँ पे मैंने पानी में डाल दिए हैं, अब इनको मैं दम पे रख दूंगी। और बेटी जो थी वो भी आज माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा काम कर रही थी, क्योंकि अभी वो छोटी है, उसकी पढ़ाई के दिन है, तो हम लोगों ने उनको काम पे लगाया हुआ था। तो यहाँ पे वो शामी कबाब भाभी ने बना के फ्रीज़ किए हुए हैं, तो वो फ्राई कर रही थी। अम्मी जान के लिए यहाँ पे मैं जो है वो फ्रूट चाट बना रही हूँ, और शाम का तकरीबन टाइम है, तो वो इस तरह से बारीक बारीक फ्रूट्स काट के, तो वो जो है वो फ्रूट चाट खाते होते हैं, क्योंकि ना उनके जो है उनसे इस तरह से फिर ज़्यादा जो मोटे फ्रूट्स हैं ना वो खाए नहीं जाते। तो एक साइड पे मैंने वैसे बनाई थी, उसमें मैंने थोड़ा सा मैंगो जूस डाल दिया था, और दूसरी जो है उसमें मैंने चीनी डाली थी। ये देखिए जी, बारिश माशाल्लाह से हो रही है और इतना अच्छा वेदर था, बहुत खूबसूरत, इतना रोमांटिक मौसम था कि क्या बताएं आपको। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से इधर, क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो है हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन नज़र आती है, धुल जाती है, और बहुत अच्छा वेदर रहता है यहाँ पे। अक्सर जब बारिश होती है तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और तो फिर मैं बाहर निकली थी थोड़ी देर के लिए, तो मैंने थोड़ी सी ये वीडियो बना ली। मैंने कहा आप लोगों को भी वेदर दिखाते हैं कि इस्लामाबाद का, पेशावर का बारिश हो तो किस तरह का वेदर होता है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए जो है वो थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली थी। इसके बाद फिर जो था ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं, क्योंकि हम लोग तैयारी करके तो निकल आए थे, और नेक्स्ट डे हस्बैंड ने ऑफिस जाना था, तो छुट्टियां ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा कह रहे थे, भाभी भी बच्चे भी बहुत ज़्यादा कह रहे थे आप कुछ दिन और स्टे करें, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि हस्बैंड का फिर ज़ाहिर है ऑफिस का काम भी था, तो ऑलरेडी जो है वो 2 छुट्टियां एक्स्ट्रा कर चुके थे, तो इसलिए फिर हमें आना पड़ा, और बारिश में ही आना पड़ा। तो बस फिर सामान वगैरह बांध लिया था, रात ही मैंने बैग वगैरह तैयार कर लिए थे, और जितने भी कपड़े वगैरह थे सारे समेट के हम लोग निकल आए बारिश में ही। यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो ट्रैवल पे निकलने के लिए थोड़ा सा जो है पेट्रोल वगैरह वो डलवाया, और फ्यूल वगैरह भरवा के तो हम लोग निकलने ही लगे थे। तो मेरी जो छोटी बेटी है उसको उसने वॉमिट कर दी, तो फिर बस वॉश वूश करके तो यहाँ से उसके मैंने कपड़े चेंज करवाए, और फिर हम लोग अपना जो है वो सफ़र पे निकल पड़े। और थ्रू और जो है वो बारिश होती ही गई है, तेज़ बारिश थी। मोटरवे पे जो था वो रश भी था, क्योंकि लोग वापस आ रहे थे ईद की छुट्टियां वगैरह गुजार के। हम लोग भी निकल आए, तो यहाँ पे जो है इस एरिया में आके थोड़ी सी बारिश कम हो गई थी। यहाँ पे हमने स्टे किया था, कलर खार का स्टे एरिया है, बहुत ही खूबसूरत है, और बहुत अच्छे वॉशरूम्स बने हुए हैं, बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। तो क्योंकि लंच का टाइम था, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आ रहे थे, स्टे कर रहे थे, कुछ मौसम को एंजॉय कर रहे थे,
साथ में उन्होंने लाइव वो क्या कहते हैं बारबेक्यू कर रहे थे बारिश में, तो वो भी उनका जो है वो माशाल्लाह से लोग जो है वो ऑर्डर कर रहे थे। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी जगह है और सीटिंग बहुत अच्छी है, बड़ी आइडियल से ही पहाड़ों के ऊपर है। तो लोग आते जाते वैसे भी इंजॉय करते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं और इधर ज़रूर स्टे करते हैं। तो हम लोग भी यहीं पे मोस्टली स्टे करते होते हैं। वैसे भी दूसरे जो स्टे एरियाज हैं वो भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे भाभी ने कुछ हमें जूसेस वगैरह दिए थे, कोक थी और साथ में ये बेकरी का कुछ था। मैक्रोनी भाभी ने दी थी क्योंकि कह रही थी कि आप लोग थक जाएंगे, तो अब वापसी पे फिर रात में आप किस तरह से कुकिंग करेंगी। तो उन्होंने मुझे खाना जो था वो पुलाव था और मैक्रोनी और इस तरह से ये रोल वगैरह समोसे कुछ इसमें से बच्चे खा चुके हैं, नगेट्स वगैरह थे। तो ये मुझे साथ दिया था क्योंकि ऑब्वियसली 7 से 8 घंटे लगते हैं ट्रैवल में, वाकई बहुत ज़्यादा बंदा थक जाता है। तो फिर रात में जब वापसी पे घर में फिर कुकिंग करने की हिम्मत नहीं होती, तो फिर गर्म करके वही खा लेते होते हैं। आज का ब्लॉग इतना ही था। आपको सफ़र मैंने थोड़ा सा दिखाया, थोड़ी सी बारिश दिखाई, थोड़ी सी कुकिंग दिखाई और मिक्स मुक्स करके ये मैंने जो ब्लॉग है आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। मैं घर से शेयर करूँगी अपना ब्लॉग क्योंकि मैं फैसलाबाद आ चुकी हूँ। वो कहते हैं ना कि वापस फिर वापस घर ही आना होता है, तो घर आ चुके हैं हम लोग। तो आप लोगों के साथ घर के रूटीन शेयर करना शुरू करते हैं। ईद की जो छुट्टियां थी वो गुजर गुजर गई, बच्चे स्कूल चले गए, मैं ऑफिस चले गए, मैं किचन में चली गई। तो बस ये सारा कुछ चलता रहता है। वेदर बहुत खूबसूरत था, ये देखें कितने प्यारे खूबसूरत बादल और बारिश से भरे हुए। आगे फिर हम लोग जब आए कल का हाथ से नीचे तो बारिश खत्म।